सीधा सवालिया निशान जो है वो NHAI के अधिकारियों पे है, उनके इंजीनियर्स पे है कि उन्होंने किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया कि जो दूसरी बरसात तक भी नेशनल हाईवे नहीं टिक पाया। जो दावे किए जाते हैं कि ये नेशनल हाईवे 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, लेकिन वो 2 साल नहीं चल पाया। तस्वीरें हमने आपको यहाँ की दिखाई। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसको हमारे यहाँ सीमेंट के खाली कट्टे, हमारे यहाँ इसको कट्टा बोला जाता है, इससे ये छुपा हुआ था ताकि कोई देखे तो कोई उजागर ना कर दे उनकी नाकामियों को, तो छुपाने के लिए इनको डाला हुआ था। हमारे साथ इस वक्त जनस्थल टाइम्स के संपादक भी हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खासकर मुद्दे उठाते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, देखिए बड़े वाहन जा रहे हैं और देखिए जैसे बड़ा वाहन गुजरा है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये महसूस हुआ कि जो रोड है वो कहीं ना कहीं हिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सारी दिक्कतें कोतवाली और क्षेत्र की आवाम ने झेली हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कान पर जूं नहीं रेंगी है। उन्होंने जो करना था अपने मनमानी ढंग से वो किया है और वो आगे भी वो उसी तरीके से कर रहे हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है, मैं हूँ अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 734 पे, जो नजीबाबाद से कोतवाली को जोड़ता है और कोतवाली से नगीना और धामपुर और यहाँ से काशीपुर की ओर गया है। असल ये हाईवे हरिद्वार टू काशीपुर गया है। उसकी तस्वीरें क्या हैं, बरसात में उसकी कैसे पोल खुल गई, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें इस वक्त देखिए कि सीधे तौर पर ये जो एक सड़क का टुकड़ा है नेशनल हाईवे का, वो किस कदर क्षतिग्रस्त सिर्फ दूसरी बरसात में हो गया है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो अलग होकर टुकड़ा अलग हो गया है, इसके बीच का जो गैप है वो कितने इंच का होगा, ये देखिए। ये 3 इंच का कम से कम गैप होगा। यहाँ 3 इंच का गैप है, यहाँ लगभग 4 इंच का गैप है। ये देखिए यहाँ 4 इंच का गैप है और असल तस्वीर इसकी ये वाली है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए एक बारिश से भी ज़्यादा चौड़ा है ये देखिए इस पर कितने हादसे होने के चांसेस हैं और नेशनल हाईवे ने किस कदर यहाँ पर जो है वो सामग्री का इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पर इंची टेप भी आ चुका है, कितने इंच का होगा ये देखिए। ये पूरा 1 फीट है, 1 फीट है पूरा। और ये देखिए क्या क्या हालात हैं। ये सीधे तस्वीरें आप नेशनल हाईवे जो कोतवाली से निकल रहा है, इधर ग्राम दौलताबाद है, वहाँ की तस्वीरें हैं। नीचे की भी हमने तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी। हमारे साथ इस वक्त जनस्थल टाइम्स के संपादक भी हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खासकर मुद्दे उठाते रहते हैं। आपने देखा भी होगा। तो रईस भाई, पहली प्रतिक्रिया क्या है इन हालातों को देखने के बाद? देखिए प्रतिक्रिया क्या है अजहान साहब, बहुत पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आप कोतवाली के मुद्दों पर भी उसी तरीके से बोल रहे हैं जिस तरीके से आप दिल्ली में रह करके नेशनल और राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं। देखिए इस नेशनल हाईवे की पोल तो हमारे सामने पहली बार खुली है, जो ये 734 है। 734 में हमें पता लगा कि ये जो दौलताबाद के पास का एरिया है वो बहुत पूरे तरीके से बैठ गया, नीचे 2, 3, 4, 5 फीट नीचे धंस चुका है। और इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बारिश जो बढ़िया तकड़ी बारिश हुई है उससे इसके हालात बन गए हैं। सपोज़ करो कि और इससे ज़्यादा अगर बारिश होती तो फिर और भी जगह इस तरह के डैमेज देखने के लिए मिल सकते थे। और ये डैमेज एक कोई छोटा मोटा डैमेज नहीं है। आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये डैमेज किस तरीके का है। इसके नीचे से बहुत अंदर तक की मिट्टी निकल करके बाहर जा चुकी है, बह चुकी है पानी की धार में। अब अंदाज़ा लगाइए आप कि इस तरीके के हालात और भी जगह गए होंगे, हाईवे पर बने होंगे। चूँकि हमें तो यहाँ की जानकारी मिली कि ये कोतवाली से लगा हुआ एरिया है तो हमें इसका मालूम पड़ गया, लेकिन अगर हम इसकी जानकारी लेंगे तो हरिद्वार से लेकर के काशीपुर तक इसमें बहुत सारी इस तरह के डैमेज देखने के लिए मिल जाएंगे। और छोटे मोटे डैमेज मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर एक ये देखिए ये पट्टी सी है, ये गैप इस तरह के इस जो है नेशनल हाईवे में जगह जगह आ चुके हैं। आप देहरादून से लेकर के हरिद्वार से लेकर के काशीपुर तक जाएंगे तो इस तरह के गैप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सब दर्शाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ठेकेदार हैं, जो इस नेशनल हाईवे 734 के ठेकेदार हैं, उनकी जो इसमें लगाई गई सामग्री किस प्रकार की लगाई है उन्होंने, वो सब दर्शाता है ये। तो ये सारी चीज़ें जो इस एक बारिश ने उनकी पोल खोल दी है। बात अगर मैं करूं एक और कोतवाली देहात से होकर के 709 नेशनल हाईवे गुजर रहा है, 709 AD, उसके लगातार मैंने
जल टाइम्स पे उस वीडियो की हैं और दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से उसमें लापरवाही बरती जा रही है। लगभग 2.5 सालों से उस नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और उस नेशनल हाईवे में 2.5 सालों से कोतवाली की आवाम, कोतवाली के लोग धूल फाक रहे हैं। जब बारिश पड़ जाती है तो कीचड़ में को निकलने को मजबूर होते हैं, तमाम लोगों के चोट लग जाती है, घटना का शिकार हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, बाइक फिसल जाती है, रिक्शा पलट जाती है, महिलाओं को चोट लग जाती है, स्कूल में बच्चों को आने में जाने में परेशानी होती है, बुजुर्ग वृद्ध गिर जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें कोतवाली और क्षेत्र की आवाम ने झेली हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कान पर जूं नहीं रेंगी है। उन्होंने जो करना था अपने मनमानी ढंग से वो किया है और वो आगे भी वो उसी तरीके से कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज़, एक और मुद्दा है कोतवाली का, जो टी बनाई है, जो जिसे पिलर कहते हैं, वो पिलर उन्होंने 4-5 फीट मतलब उनके कहना चाहिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो उनका इंजीनियर होगा उससे कोई भूल चूक हो गई, उसके अकॉर्डिंग वो नीचा बन गया 3-4 फीट। और उसकी खाना पूर्ति करने के लिए, उसकी जगह भरने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो सब्जी मंडी से लेकर के और नजीबाबाद तिराहे तक का रोड है उसको 3-4 फीट खोद दिया। खोदने के बाद नीचा करके रोड बनाया। अब जब बरसात होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है तो पानी वहाँ पर जमा हो जाता है। तो ये इस तरह की कंडीशन है। अच्छा रईस भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है ट्रांसपोर्ट के विभाग में अगर देखा जाए, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उनमें जो इंजीनियर हैं उनकी भी जो टॉप मोस्ट इंजीनियर होते होंगे उनका चयन उसमें बिल्कुल होता है। तो कैसे ये चूक हो गई? एक तस्वीर ये देखी, एक तस्वीर आपने भी दिखाई थी और बरूकी से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। चलिए मान लेते हैं कि बहुत पुराना रोड है या बहुत पुराना ब्रिज है जो समय के साथ कमज़ोर हो गया और टूट गया। ये तो नया ब्रिज है, 1-2 साल पहले रोड है, 1-2 साल पहले ही खुला है, क्या दूसरी ही बरसात नहीं झेल पाया? देखिए, ये वाला रोड है, जो ये वाला 734 है, ये भी कंप्लीट भी नहीं हुआ। और इस कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आप देखेंगे तो इधर जाएंगे नगीना से क्या बोलते हैं, पुरानी में टोल टैक्स प्रारंभ हो चुका है, देखा है आपने। और अभी ये बन रहा है हरिद्वार से काशीपुर, अभी बहुत सारी जगह बंद पड़ा है। आप नजीबाबाद चले जाइए, बंद पड़ा, अभी चालू नहीं हुआ है। ठीक है, टोल शुरू कर चुके हैं, यानी कि जनता को लूटने का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन जनता के लिए सुविधाएं देने के नाम पर शून्य है, ज़ीरो है। लेकिन एक चीज़ जो आपने एक सवाल किया कि इंजीनियर, इसमें जो टॉप क्लास इंजीनियरों का यहाँ पर जो है इसमें चयन होता है और वो उनकी देखरेख में सारा कार्य होता है। देखिए, भारत के अंदर, ख़ास तौर से मैं भारत की बात करूँगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर रहता है। जितने भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, जितने भी टेंडर मिलते हैं, ये जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, ये उनके सब रिश्तेदारों को मिलते हैं। अभी अगर बात की जाए 709 AD की, 709 AD में सुनने में आया कि कोई सत्ता के कोई नेता हैं, उनके किसी रिश्तेदार को वो टेंडर मिला हुआ है, जबकि वो उसका खर्च भी वहन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने के लिए मिली हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि चयन किस तरीके से होता है। जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहाँ पर जो है भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो, तो वहाँ पर चयन की प्रक्रिया किस तरह की रहती होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनको इंसाफ करना चाहिए या जिनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, जब वही बेईमान हो जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और है रईस भाई, एक बात और ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस सरकार में जो इस समय NDA की सरकार भारत में चल रही है, लगातार तीसरी बार NDA की सरकार है, तो रोड में, सड़क में, परिवहन में बहुत काम हुआ है। मुझे भी पसंद है ये चीज़, और आप भी शायद मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि रोड के मामले में जो है भारत में बहुत काम हुआ है, सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं। लेकिन नितिन गडकरी जो इस विभाग के जो मंत्री हैं, वो बहुत बेहतरीन इंसान है। मैं उनकी दिल से जो है बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि वो एक जोड़ने वाली बात करते हैं, कभी तोड़ने वाली बात नहीं करते। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आकर के मजबूर हो जाते होंगे, क्योंकि वो अपने हाथ से तो काम करा नहीं सकते। जाहिर सी बात है, उनके विभाग के द्वारा टेंडर दिए जाते हैं और टेंडर जो है वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनकी जड़ें जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, इसलिए इस तरह की दिक्कतें आती हैं। देखिए, बिल्कुल रईस भाई हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर से क्या क्या समस्या हैं और कहाँ कहाँ ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं
जहाँ खासकर NHAI से जुड़ी जो मसले हैं वो हमने आपको रईस भाई ने बताएं। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से सीधा सवालिया निशान जो है वो NHAI के अधिकारियों पे है, उनके इंजीनियर्स पे है कि उन्होंने किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया कि जो दूसरी बरसात तक भी नेशनल हाईवे नहीं टिक पाया। जो दावे किए जाते हैं कि ये नेशनल हाईवे 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, लेकिन वो 2 साल नहीं चल पाया। तस्वीरें हमने आपको यहाँ की दिखाई। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसको हमारे यहाँ सीमेंट के खाली कट्टे, हमारे यहाँ इसको कट्टा बोला जाता है, इससे ये छुपा हुआ था ताकि कोई देखे तो कोई उजागर ना कर दे उनकी नाकामियों को। तो छुपाने के लिए इनको छुपाया हुआ था, इनको डाला हुआ था। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अभी इंची टेप का भी व्यवस्था हो गई थी, उससे भी हमने दिखाया कि 1 फीट से ज़्यादा का जो गैप है वो आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई छोटा बच्चा आराम से नीचे जा सकता है और खेल वेल के ऊपर भी आ सकता है। ये तस्वीरें सीधे आपको नेशनल हाईवे से दिखाई दे रही हैं। जब ये हिस्सा टूट सकता है तो वो हिस्से की क्या गारंटी है। और हमने नीचे आपको तस्वीरें दिखाई हैं अपनी रिपोर्ट में कि नीचे की जो मिट्टी है वो बहकर आगे जा चुकी है, यानी नीचे की जो इसका भराव है वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। तो जब नीचे का भराव भी खोखला हो गया है तो जो यहाँ से गाड़ी आ जा रही हैं वो भी नीचे भी धंस गई। वो नहीं धंसेगा, उसकी क्या गारंटी है। जी रईस भाई क्या कहना चाह रहे हैं। हम खड़े हैं नीचे से, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं जो हिस्सा बैठा है इसके नीचे मिट्टी नहीं है, 4-5 मिट्टी गायब है इसके नीचे से। हाँ, वो अंदर तक जब सब मिट्टी बह करके जा चुकी है। तो जो ऐसा है इसमें ये कमी ये है जो इस समय फौरी तौर पर जो दिखाई दे रही है कि जब कोई नेशनल हाईवे निकलता है वो हाइट पर बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, जब कोई नेशनल हाईवे गुजारा जाता है वो हाइट पर गुजारा जाता है। उसकी हाइट पर गुजारने की कई वजह होती है। एक वजह ये होती है कि पानी जो बरसात होती है तो पानी उसके ऊपर से ना गुजरे, आसानी से वो चलता रहे, बंद ना हो। जैसे तुमने देखा इस बरसात में बहुत सारे रास्ते बंद हो गए, तो नेशनल हाईवे बंद नहीं होते हैं, उनके ऊपर पानी नहीं आता। तो उसकी जो प्रोटेक्शन है, जो कहना चाहिए एक तरह से उसकी जो दोनों साइड प्रोटेक्शन लगाई जाती है, भराव भी होता है, प्रोटेक्शन भी होती है, ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है कि वो बैठे ना। हाँ, तो उसकी जो प्रोटेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो है मनमानी या धांधली हुई है, जिसकी वजह से ये कंडीशन, ये हालात बने। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, 709 पर आऊँगा, फिर मैं भूल गया था उस बात को। 709 के जो क्या नाम PM है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं 709 AD के, वो इतनी मनमानी करते हैं, उनकी इतनी शिकायतें मिलती हैं। अगर उनको कोई जो कोतवाली के लोग हैं, सबसे ज़्यादा कोतवाली के लोगों ने परेशानी झेली है, तो कोतवाली के जनप्रतिनिधि हों या कोतवाली के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो जब उनको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उठाना भी गवारा नहीं करते। और वो उनका एक दबंगता वाला मतलब एक उनका अंदाज़ रहता है कि वो ऐसा बात करते हैं जैसे कि उनकी मतलब वो सीधे जो है PMO से जुड़े हुए हैं। इस तरह की उनकी जो है भाषा शैली रहती है, इस तरीके से वो बात करते हैं। कई बार मैंने भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या नाम कभी फ़ोन नहीं उठाते तो मैं बिज़ी हूँ, ये इस तरह का उनका रवैया रहता है। और उनसे कोई समस्या अगर रखी जाती है तो वो जाहिर है कि वो मतलब बस हो जाती है, ये वाला उनका। देखिए 709 AD जिनका जिक्र रईस भाई ने किया, जो कोतवाली का फ्लाईओवर है वो 709 AD नेशनल हाईवे ही वो कहलाता है। उसी के जिक्र अभी हो रहा था जो कोतवाली में अभी मौजूद है, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। जो रईस भाई, इसी में मैं एक सवाल इंक्लूड कर दूं, कोतवाली के नालों की समस्या चली या पिछले मुझे लगता है 2 से 3 साल से तो ये बन रहा होगा, लगभग 2.5 साल से बन रहा है। क्या दिक्कत आ रही है, अब तक बंद क्यों नहीं पा रहा है, क्या समस्या है? देखिए, सुनने में ये आया है, जो कि हम सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जिस कंपनी के पास ये टेंडर है उसके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। वो जो पैसा ऐसा होता है, इसमें ऐड आती हैं कि इतना काम करा दिया तो उतना पैसा सरकार से हमें मिल जाएगा, फिर हम उसको आगे जो है करा पाएंगे। तो वो भागों में उसको बांटा जाता है, उसका भुगतान अगर हो गया तो अगला भाग जब शुरू होगा, जब पहले भाग के पैसा है। जी नहीं, वो तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपने पास से लगा करके प्रोजेक्ट को पूरा करा देती हैं। हाँ। जैसा हमने सुना है, जो ठेकेदारों से ही मालूम किया है कि वो अपने पास से पैसा लगा देती हैं, फिर सरकार द्वारा जो भी वो विभाग है उस विभाग के द्वारा उनको पेमेंट मिलता रहता है कंपनी को। लेकिन इस कंपनी के बारे में सुनने में आया 709 AD जो बना रही है कि उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास पैसा ना होने की वजह से वो जो है जितना पैसे का इंतज़ाम करते हैं वो काम चला देते हैं, फिर पैसा ख़त्म हो जाता है तो काम बंद हो जाता है। इस वजह से उसमें इतना समय, ये जो जिस पर हम खड़े हैं 734 पर, इसमें भी इतना समय नहीं लगा, जबकि ये उससे जो है बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ, उससे कम समय में जो है अभी वो तैयार भी नहीं हुआ और ये तैयार हो गया था उससे कम समय में। ये वाली बात इसकी एक्चुअल है कि इसमें ज़्यादा परेशानियाँ दुश्वारियाँ लोगों ने नहीं उठाई है, उसका नतीजा दिख भी रहा है। हाँ, लेकिन उसका नतीजा, हाँ, ये एक अलग चीज़ है।
बनाया जल्दी, लेकिन बनाया किस तरीके से, सामग्री का किस तरीके से इस्तेमाल किया, कौन सी सामग्री लगाई, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। लेकिन बनाया मतलब लोगों को परेशानियां नहीं हुई ज़्यादा इसके बनाने में। लेकिन ये जो नेशनल हाईवे 709 AD है, उसे जो जनरेशन है वो याद रखेगी कि उसके बनाने में कोतवाली के लोगों ने कितनी परेशानियां उठाई हैं, कितनी दिक्कतें झेली हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं अजहान साहब, आपको शायद जानकारी है नहीं, कोतवाली के आधी आबादी का पानी बंद है। पानी बंद, यानी कि जो टंकी के पाइप थे, जब वो पिलर खोदने के लिए JCB से खुदाई की गई ना, उसको वो किया गया, तो पानी वो पाइप, जो टंकी के पाइप थे वो उसकी जद में आ गए। जब वो उसकी जद में आ गए वो टूट गए तो उनकी मरम्मत नहीं की गई। और उनकी मरम्मत अगर की गई तो जब ज़्यादा किसी ने जो सिफारिश की, कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई जो है सामाजिक व्यक्ति उनके पास जब 4-6 इकट्ठे होकर के पहुँचे, तो वो लोग जो है उन्होंने उस काम को कराया। लेकिन आज भी कोतवाली की आधी आबादी का जो पीने का पानी है वो बंद है, लोग दूसरों के समरसेबिल से पानी भरने को मजबूर हैं। ये हालात है कोतवाली देहात के। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार हैं या जो उनके अधिकारी हैं, उनके कान पर जूं रेंगने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाए कि सत्ता का, जो मौजूदा सत्ता में जो सरकार है, उसका संरक्षण उनको प्राप्त है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, यही माना जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए रईस भाई ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो हाल इस रोड के इस भाग का हुआ है, इसके नीचे मिट्टी बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ मिट्टी नहीं है, जब वहाँ से पानी इधर से गुजर कर गया होगा तो यहाँ की मिट्टी बाहर ले गया होगा, तो यहाँ की मिट्टी भी डिस्टर्ब हुई होगी, यहाँ की मिट्टी भी कमज़ोर हुई होगी, यहाँ का जो भराव है उसमें भी जो है वो ख़राब हुआ होगा, भराव नीचे से कमज़ोर हुआ होगा। तो जब ये टूट सकता है तो इसके भी टूटने के पूरे चांसेस हैं। और देखिए किस कदर यहाँ ट्रैफिक है, नेशनल हाईवे है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं। ये रोड जो है वो हरिद्वार से काशीपुर को जोड़ता है, कई नगर पालिकाओं को, कई मेट्रो सिटी को जोड़ते हुए रोड निकलता है। देखिए कितना बड़ा वाहन यहाँ से गया है। तो सवाल यही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस तरीके की सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया है, सवालिया निशान NHAI पर ही रहेगा। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।